डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारे पास 10th क्लास की फिजिक्स का जो यूनिट नंबर 10 है साउंड, इसके एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यू नंबर 1 है, द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव इंक्रीजेज बाय 1000 वाट पर स्क्वायर मीटर। एक साउंड वेव है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो हमारे पास इंक्रीज होती है 1000 वाट पर स्क्वायर मीटर के लिहाज से। व्हाट इज दिस इंक्रीज इक्वल टू इन डेसिबल्स। अब डेसिबल्स में ये जो इंक्रीज होगी ये कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 20, सी है 30 और डी है हमारे पास 40। अब देखें, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो डेसिबल्स में कन्वर्जन का फार्मूला है वो है डेल्टा बीटा इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। अब जो हमारे पास वाट पर स्क्वायर मीटर में जो इंटेंसिटी दी गई है वो है 1000, तो आई डिवाइड बाई आई नॉट की जगह हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1000 की, तो डेल्टा बीटा इज इक्वल टू 10 log ऑफ 1000। ये इंक्रीज होगी इंटेंसिटी में। अब log ऑफ 1000 जो होता है, ये साउंड लेवल है डेल्टा बीटा, ये 10 मल्टीप्लाइड बाई log 1000 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? 3 होगा। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा हमारे पास 30, और 30 जो है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। तो पहले का जो होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एन एको अकर्स व्हेन अ साउंड वेव इज। एक एको जो है वो वाकई होती है, वो हमें सुनाई देती है। एको को उर्दू में कहा जाता है गूंज। तो ये हमें सुनाई देती है किस वक्त? जब साउंड वेव इज एब्जॉर्ब, बी ट्रांसमिटेड, सी रिफ्लेक्टेड या डी रिफ्लेक्टेड। अब देखें, सबसे पहले तो एको होती क्या है, गूंज होती क्या है? तो जब भी आवाज किसी भी सतह के साथ टकरा कर वापस हमें आकर दोबारा सुनाई देती है, तो इस दोबारा आवाज जो कि हमें सुनाई दे रही होती है, दोबारा आने वाली आवाज को कहा जाता है एको या गूंज। अब ये हमें क्यों दोबारा सुनाई दे रही है? क्योंकि ये किसी भी चीज के साथ टकरा कर वापस आ रही है। तो आवाज का किसी भी सख्त सतह के साथ टकरा कर जो वापस आना होता है, ये किसकी वजह से होता है? ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो एको जो है वो रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। तो इसकी वजह से जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, दूसरे का रिफ्लेक्टेड, ये होगा ठीक ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 2 का ऑप्शन नंबर है डी। जब साउंड वेव होती है रिफ्लेक्टेड तो उसकी वजह से हमें एको सुनाई देती है। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद यहीं पर आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए, compared with a sound of 60 decibels, a sound of 80 decibels has an intensity dash times greater। एक 60 डेसिबल्स आवाज के मुकाबले में जो इस 80 डेसिबल्स की आवाज होती है उसकी इंटेंसिटी कितने गुना ज्यादा होती है? किसके मुकाबले में? 60 डेसिबल आवाज के मुकाबले में 10 टाइम्स ज्यादा होती है। बी है 100 टाइम्स, सी है 1000 टाइम्स और डी है 10,000 टाइम्स। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, जो हमारे पास अब दो हमारे पास डेसिबल्स में साउंड दी गई हैं, एक है बीटा 1 जो कि है 60 डेसिबल्स, दूसरी है बीटा 2 जो कि है 80 डेसिबल्स। अब इनका अगर हम साउंड लेवल निकालें तो बीटा 2 में से बीटा 1 को माइनस करेंगे, यानी 80 माइनस 60 करेंगे, तो डेल्टा बीटा जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 20 डेसिबल्स। ये तो साउंड लेवल है दोनों साउंड्स का, लेकिन हमने अभी ये बताना है कि इंटेंसिटी कितनी ज्यादा हो जाएगी बीटा 1 के मुकाबले में बीटा 2 की। तो उसके लिए यही वाला फार्मूला दोबारा यूज करेंगे, डेल्टा बीटा इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। इस फार्मूले में डेल्टा बीटा है, ये हमारे पास है 20, 10 log ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। अब 10 1 is 2, 10 2 are 20 हो जाएंगे, तो 2 is equal to log आई डिवाइडेड बाई आई नॉट होगा। दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 2 is equal to एंटी लॉग
मल्टीप्लाइड बाई लॉग आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। एंटी लॉग ऑफ 2 जो होता है वो 100 होता है और एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आई डिवाइडेड बाई आई नॉट आएगा हमारे पास आंसर। अब आई को इधर छोड़ दें तो ये हो जाएगा 100 आई नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जो साउंड है वो 100 टाइम उसकी इंटेंसिटी जो होगी 80 डेसिबल्स वाली वो 60 डेसिबल्स वाली जो साउंड है उसके मुकाबले में ज्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बी और वो है 100। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर है बी। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी, पीरियड, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। ये पूछा जा रहा है जी कि साउंड की जो लाउडनेस होती है इसका सबसे ज्यादा ताल्लुक किसके साथ होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ, पीरियड के साथ, वेवलेंथ के साथ या एम्पलीट्यूड के साथ। साउंड की लाउडनेस से क्या मुराद है? तो साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से कोई बंदा हल्की और ऊंची आवाजों में फर्क कर सकता है उसको कहा जाता है लाउडनेस ऑफ साउंड। अब कोई भी आवाज जो है वो किस वक्त लाउड होती है? जब उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। और कोई भी आवाज किस वक्त फेंट होती है, मध्यम होती है, जब उसका एम्पलीट्यूड कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 4 ऑप्शन में से जो सबसे क्लोज रिलेशनशिप साउंड के साथ वो है एम्पलीट्यूड का। तो 4th का ऑप्शन नंबर होगा डी जो कि है एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 5 है various instruments sound different even when they play the same note due to the difference in pitch, loudness, quality, intensity। पूछा ये जा रहा है कि जो मुख्तलिफ तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अगर एक ही नोट के साथ बज रहे हों, एक ही जैसी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हों, उसकी फ्रिक्वेंसी भी सेम हो, सब कुछ सेम हो, लेकिन वो फिर भी उनके दरमियान फर्क किया जा सकता है। तो उनके दरमियान किसकी वजह से फर्क किया जा सकता है? पिच की वजह से, लाउडनेस की वजह से, क्वालिटी की वजह से या इंटेंसिटी की वजह से। तो जो साउंड की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको कहा जाता है क्वालिटी ऑफ साउंड, वो हमें क्या बताती है? ये वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसकी वजह से हम दो एक जैसी पिच, एक जैसी फ्रिक्वेंसी और एक जैसी लाउडनेस वाली आवाजों के दरमियान भी फर्क कर सकते हैं। इस क्वालिटी को कहा जाता है, इस कैरेक्टरिस्टिक को कहा जाता है क्वालिटी ऑफ साउंड। तो क्वालिटी ऑफ साउंड की वजह से दो एक जैसी आवाजों के दरमियान फर्क किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा सी, क्वालिटी। छठा है ह्यूमंस कैन हियर साउंड, दैट इज इंसानी कान आवाज सुन सकते हैं कौन सी? लेस देन 20 हर्ट्ज जो कि 20 हर्ट्ज से कम हो, बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज जो कि 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज के दरमियान में हो, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो, या नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को लेस देन 20 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज वाली आवाजों को इंफ्रासोनिक कहा जाता है, ये नहीं सुनी जा सकती। तीसरे नंबर पर सी है ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, इनको अल्ट्रासोनिक कहा जाता है, ये भी इंसानी कान नहीं सुन सकते। तो इसमें ऑप्शन जो बी होगा 6 का, ये ठीक होगा, जो कि है हमारे पास बिटवीन 20 एंड 20 किलो हर्ट्ज। इन आवाजों को इंसानी कान सुन सकते हैं और यही जो हमारे पास 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज की हामिल आवाजों की फ्रिक्वेंसी होती है, इसको ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज कहा जाता है। उसके बाद है 7th, ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप है। द स्पीड ऑफ साउंड ऑन अ वार्म डे व्हेन द आउटडोर टेम्परेचर इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड इज 331 मीटर पर सेकेंड, 348 मीटर पर सेकेंड, 354 मीटर पर सेकेंड, 362 मीटर पर सेकेंड। पूछा जा रहा है कि एक वार्म डे के ऊपर, गर्म दिन के ऊपर, जब बाहर का टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो आवाज की स्पीड कितनी होगी? तो आवाज की स्पीड मालूम करने के लिए देखें हमारे पास ये फार्मूला है V = V0 + 0.6 T। V जो है वो किसी भी टेम्परेचर पर जो वेलोसिटी होती है आवाज की, V0 जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आवाज की वेलोसिटी होती है, और T जो है वो टेम्परेचर है जिस पर हमने आवाज की वेलोसिटी मालूम करनी होती है। तो V = V0, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 होती है इसकी,
वेलोसिटी प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय टी जो होगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर दिया गया है वो 38 दिया गया है, 38 डिग्री। अब V इज इक्वल टू 331 को जब हम 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 22.8। 22.8 को हम लिख देते हैं 23 राउंड ऑफ करके। तो 23 को जब हम 331 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 354 मीटर पर सेकेंड। और ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 7 का V इज इक्वल टू 354 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 8 क्वेश्चन है, मिनिमम एको डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड इन। जो एको डिस्टेंस होता है कम से कम, वो कम हो जाता है और कम हो जाता है कब? समर में, विंटर में, स्प्रिंग में या स्पेस में। तो हमने एको डिस्टेंस के बारे में बताना है कि ये किस वक्त कम होता है। एको डिस्टेंस को बताने के लिए देखिए ये हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है। जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो होती है v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमने मिनिमम एको डिस्टेंस के बारे में बताना है तो डिस्टेंस इक्वल होगा s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय t। टाइम चाहे विंटर हो, चाहे समर हो, चाहे स्प्रिंग हो, हर जगह पर टाइम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इसको अगर हम कांस्टेंट लें तो s का v के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट होता है, यानी आवाज की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी तो डिस्टेंस भी कम होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आवाज की वेलोसिटी कब ज्यादा होती है? आवाज की वेलोसिटी अभी हमने यहाँ पर देखा कि जब भी मौसम गर्म होता है तो आवाज की वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, मौसम ठंडा होता है तो आवाज की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी उसका टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होता है। तो गर्मियों में वेलोसिटी, टेम्परेचर ज्यादा होने से वेलोसिटी ज्यादा होगी, डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। और सर्दियों में टेम्परेचर कम होने की वजह से आवाज की वेलोसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाता है। और यही हमने इसमें फाइंड करना था कि एको डिस्टेंस कब रिड्यूस होता है। तो डिस्टेंस कम होने की वजह से वेलोसिटी कम हुई तो डिस्टेंस भी कम हो गया। तो ऑप्शन नंबर है हमारे पास बी, जो कि है विंटर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आखिरी इसका एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रांसमिट साउंड? सॉलिड, लिक्विड, गैस या वैक्यूम। इनमें से कौन सा मीडियम जो है वो साउंड को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, यानी उसमें से साउंड, आवाज सफर नहीं कर सकती? तो देखिए साउंड वेव्स जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है कि ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं, लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं, जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। बगैर मीडियम के ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो सॉलिड भी एक मीडियम प्रोवाइड करता है। उसके बाद लिक्विड और गैस के सारे मीडियम होते हैं, यहाँ पर साउंड वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं आसानी के साथ। जबकि जो वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर किसी किस्म का भी कोई मीडियम, एयर नहीं होती, इसकी वजह से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। तो 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 का ऑप्शन नंबर डी है वैक्यूम। ये हमारे पास होगा जी करेक्ट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के यूनिट नंबर 10 साउंड के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सॉरी, ये हमारे पास यूनिट नंबर क्या है जी? 11 है। तो यूनिट नंबर 11 साउंड के ये हैं एमसीक्यूज जो हमने सॉल्व कर लिए। आई होप आपको समझ आई होगी।